आज खुद नोटिस नजर सानी कानून कलदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून का महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िका फैसले में कहा गया है पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये मुमकिन नहीं कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुत्तफ़िका फैसले का हिस्सा। कहा अपील और नजर सानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा उसूल है सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ फरीक को अपील का हक दिया गया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ नजरसानी अपील की प्लानिंग कर ली। स्पीकर ने फैसले की कॉपी मंगवा ली। पहले खुद जायजा लेंगे, जिसके बाद कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। मशवरे के लिए अटॉर्नी जनरल भी तलब। नजरसानी अपील में जाना है या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद होगा। फैसला पार्लियामेंट की तौहीन है, पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत है। राना सनाउल्लाह की बोल से गुफ्तगू। कहा तमाम मकातिब फ़िक्र समझते हैं सुमोटो का बेरहमी से इस्तेमाल हुआ। पार्लियामेंट को जो बेवकूफ़ किया गया इसका नोटिस नई पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी या अपील के इख्तियार को वापस ले सकती है। पार्लियामेंट आर्टिकल 184(3) का इख्तियार ख़त्म कर दे या ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पार्लियामेंट आइन की खालिक है। पार्लियामेंट ने वजूद दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अपील का हक नहीं, लोगों के साथ सख्त नाइंसाफ़ी है। यह फैसला किसी तौर कायम नहीं रह सकेगा। कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की 5 साला नहली खत्म हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत के दौरान किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में इनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। आज खुद जेल में सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। एक डायरी भी सामने आई है जिससे पता चलता है कि साबिक वज़ीर आज़म के फैसले कैसे होते थे। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी कमीशन। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का दौरा मनसूख कर दिया। शहबाज शरीफ आज अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बैठक में 3 नामों पर गौर किया गया, किसी पर इत्तेफाक नहीं हुआ था। जलील अब्बास जिलानी सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। सादिक संजरानी का नाम भी गर्दिश करने लगा। मुलाकात में नाम फाइनल ना हुए तो मामला मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा जाएगा। तीसरे मरहले में गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में चली जाएगी। उधर वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया। खाने की मेज़ पर निगरान सेटअप पर मुशावरत। 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती की जाए। सदर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत। कहा आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। मैंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर की। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक ख़त लिखने से पहले सदर मुमलिकत को आइन की किताब पढ़ लेनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा निगरान वज़ीर आज़म के ऐलान तक मैं वज़ीर आज़म हूँ। 3 दिन में अपोजिशन लीडर के साथ इत्तेफाक राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। वहाँ से इत्तेफाक राय ना हुआ तो 2 रोज़ इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। अपोजिशन लीडर से आज मुलाकात ना हुई तो कल होगी। कोशिश होगी निगरान वज़ीर आज़म पर इत्तेफाक राय हो जाए। गुज़िश्ता 16 माह मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सिंध असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने अलविदाई खिताब में कहा कि पीटीआई हुकूमत ने सिंध को इंतकाम का निशाना बनाया। असम्बली को मुख्तलिफ हरबों और बहानों से काम से रोका गया। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, केसेस बनाए गए। शर्जील मेमन बोले 5 सालों में बहुत मुश्किल हालात देखे। जेल में था तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, लोगों ने हम पर भरोसा किया। इलेक्शन में सर उठा कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मेंबरान के दरवाजे और दिल आवाम के लिए खुले। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा अभी तक फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात में नाम पेश करेंगे। अपोजिशन की जानिब से शुएब अहमद सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आ चुके हैं। MQM और GDA मुज़ाकरात में डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत की गई थी।
बलूचिस्तान की असेंबली की मुद्दत खत्म होने में एक रोज बाकी। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कुलमिती, BAP ने सैनेटर कौदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शबीर अहमद मेंगल का नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिया। आज मुशावरत मुतवक्के है। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, चेयरमैन PTI की मुलाकात और सहूलियात से मुतालिक मैं ऑर्डर करूंगा। छोटी छोटी चीज़ों पर इस तरह की शराइत ना आयद करें। कहना था 2-3 वकला मुलाकात के लिए जाया करें, इससे ज़्यादा नहीं। 2-4 लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, 100-50 जाएँ तो फिर अलग बात है। चेयरमैन PTI को जेल में ज़ाती मौलेज और घर के खाने की इजाज़त की भी इस्तदा है। कहा गया, एक और हाई प्रोफाइल कैदी को भी जेल में घर का खाना खाने की इजाज़त थी। चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और एक सियासी जमात के सरबराह हैं। सान्हा 9 मई चेयरमैन PTI के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने दरखास्तों के दम पैरवी पर जमानतें खारिज की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांगते हुए कहा, अदालत से चाहूँगा मजीद रिकॉर्ड इकट्ठे करने की मोहलत दी जाए ताकि बेहतर अंदाज में दलाइल दे सकूँ। IMF का वफ़द नवंबर 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की जुलाई ता सितंबर इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है, IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। मार्च 2024 तक $1.8 अरब फंड मिलेंगे। IMF से फंड्स का उसूल 2 इक़्तिसादी जायज़ों की तकमील से मशरूत। कराची वालों के लिए बुरी खबर, कल से शहर में गैस की शदीद किल्लत का खदशा। कुन्नर पासाकी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMC FT गैस की कमी का सामना होगा। गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन्स होंगे। सूई सदर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कच्चे इलाके से एडवोकेट के खिलाफ अगवा के खिलाफ कराची सुपर हाईवे पर शहरियों का एहतजाज। महसूद बरादरी से वाबस्ता अफराद और PTM की जानिब से एहतजाज में वकील की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। हैदराबाद से कराची आने वाली ट्रैफिक को बुराक पेट्रोल पंप से सफूरा और पंजाब बस अड्डा से मद्रास चौक तक भेजा जा रहा है। सुपर हाईवे के अतराफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। नॉर्थ कराची में शोरूम में तशद्दुद करके शहरी के कत्ल में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार 4 अफराद मकतूल अदील पर बराह रास्त तशद्दुद में मुलव्विस थे। वीडियो में नजर आने वाली दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। शोरूम में बैठे बाज अफराद ने जुर्म देखकर छुपाया और पुलिस को इत्तला नहीं दी। तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर का कहना है कि नौजवान को तशद्दुद करने वाले अली और अमार को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। हसान और सफीर नामी 2 मरकजी मुल्जिमान भी गिरफ्तार हैं। जनरल अस्पताल लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी के अमल का दूसरा सेशन। आज बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग हो रही है। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। पहले रोज जख्मों की सफाई का अमल हुआ। जख्मों के ठीक होने तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर 14 अगस्त से मुतालिक जहरीले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। अवाम का कहना है कि 14 अगस्त ना मनाने का ऐलान करने वाले पाकिस्तानी ही नहीं हैं। ये दिल पाकिस्तानी है और हम भी पाकिस्तानी हैं। हम मुश्किल वक्त से निकल आए, इसलिए जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बोल भी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। बोल हेडक्वार्टर्स को सब्ज हिलाली परचम की मुनासबत से सजा दिया गया। सब्ज और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनाजिर, शहरी नज़ारे करने लगे। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौका पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्यूनका ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कौमी तराने की धुन को नए अंदाज में पेश किया, खुद भी धुन बजाई, साथ साथ पाकिस्तानी सकाफत को भी उजागर किया।
पाक अमरीका मुश्तरका मशक़ें। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान की बर्री अफवाज ने मुश्तरका 2 तरफा मशक शुरू कर दी। फौजी मशक का नाम इंस्पायर्ड गैम्बट 23 रखा गया है। बुनियादी मकसद बहरानी सूरत हाल में फ़ज़ाई इमदाद और दीगर सपोर्ट पर तवज्जो मरकूज रखना है। मकबूजा कश्मीर की ज़मीन पर कब्जा करने का घिनौना भारतीय मंसूबा। भारत मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी पांव जमाने के लिए वादी में फौजी तनसीबात बढ़ाने लगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा शुमाली और मगरबी बॉर्डर्स के साथ 74 नए फौजी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने वाले हैं। इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर के आबादियाती निज़ाम को तब्दील करके मुसलमानों की अक्सरियत कम करना है। पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने में पेश है। कश्मीरियों को आज़ादी की फ़ज़ा में जीने का हक दिलाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अमरीका में विस्कॉन्सिन की अदालत ने साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मिशिगन के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप समेत 16 रिपब्लिकन रहनुमाओं पर इल्जाम आयद किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सदर बाइडन की जीत को बदलने के लिए जालसाजी का भी इल्जाम है। कैपिटल हिल में समेत दीगर मुकदमात में भी साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 47 साल बाद रूस का खलाई मिशन लूना 25 चांद पर रवाना कर दिया गया। मिशन 5 रोज में चांद तक पहुंचेगा। चांद के मदार में 5 से 7 रोज गुजारने के बाद सतह पर उतरेगा। खलाई मिशन चांद के कुतुब जनूबी पर उतर के नमूने जमा करेगा ताकि वहां पानी की मुमकिना मौजूदगी का पता लगाया जा सके। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की कश्ती डूब गई। कश्ती में 50 अफराद सवार थे, 17 जाँ बहक हो गए। मुतासरा रियासत रखाइन में मुस्लिम कुश फसादात के बाइस रोहिंग्या मुसलमान जाने बचाकर कश्ती के जरिए मलेशिया और इंडोनेशिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कश्ती उलट गई। दीगर अफराद की तलाश जारी है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए मैनेजमेंट का ऐलान। टीम के लिए साइकोलॉजिस्ट भी मुकर्रर। माहिर नफ्सियात मकबूल बाबरी एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज में टीम के हमरा सफर करेंगे। रेहानुल हक टीम मैनेजर, मिकी ऑर्थर डायरेक्टर होंगे, जबकि ग्रांट ब्रेडबर्न हेड कोच और मॉर्नी मॉगल बॉलिंग कोच शामिल है। फील्डिंग कोच आफ्ताब और अब्दुर्रहमान असिस्टेंट कोच स्पोर्ट स्टाफ में शामिल हैं। ड्रेक साइमन कंडीशनिंग कोच, कॉफ डिकन फिजियोथेरेपिस्ट और एहसन इफ्तिखार मीडिया मैनेजर होंगे। एशिया कप स्क्वाड में शामिल न करने पर शाहनवाज हानी का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट शदीद नाराज। पीसीबी का फास्ट बॉलर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट आज फास्ट बॉलर के बयान पर बहस करेगा। शाहनवाज हानी ने सहाफियों को भी तनकीद का हदफ बनाया था। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार कमबैक के लिए पुरुमीद। स्टार पाकिस्तानी एथलीट मुकम्मल फिट हो गए। वो रवा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ज्यूलन थ्रू इवेंट में हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम 20 अगस्त को हंगरी रवाना होंगे। क्वालिफाइंग राउंड 25 अगस्त और फाइनल राउंड 27 अगस्त को होगा। फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 60 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। इंस्टाग्राम पर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का दूसरा नंबर है। उनके फॉलोअर्स की तादाद 482 मिलियन से जायद है। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक इश्तिहारी पोस्ट का 78 करोड़ से जायद मुआवजा लेते हैं। शेरों के पिंजरे में बंद करने वाले को पुलिस ने लॉकअप कर दिया। लाहौर में शेरों के पिंजरे में 10 मिनट गुजारने वालों को 10 लाख इनाम देने का ऐलान करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम साकिब ने घर की छत पर शेर पाल रखे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम सोशल मीडिया पर शहरियों को शेर के पिंजरे में वक्त गुजारने का चैलेंज देता रहा। मुलजिम का मुकदमा दर्ज। पालतू शेरों को तहवील में लेने के लिए वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से राब्ता कर लिया गया। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख माहिर नमाज जुमा की इमामत कर रहे थे कि अचानक तबीयत ख़राब हो गई। अदालत के बाइस वो नमाज की इमामत को मुकम्मल ना कर सके। फौरी तौर पर पहली सफ़ में मौजूद शेख अब्दुर्रहमान असुदैस ने उनकी जगह इमामत की और नमाज को मुकम्मल किया। मस्जिदुल हराम के इंतज़ामी उमूर के तर्जुमान का कहना है इमाम काबा शेख माहिर थकावट की वजह से जुमे की नमाज की इमामत मुकम्मल नहीं कर पाए थे।
खला में सफ़र का ख्वाब बन गया हकीकत। अमरीकी कंपनी ने खला के लिए कमर्शियल परवाज शुरू कर दी। एक टिकट की कीमत 4,50,000 अमरीकी डॉलर। साबिक बरतानवी ओलंपियन और अमरीकी माँ और बेटी ने परवाज से पहला खलाई चक्कर लगाया। खला से ज़मीन के खूबसूरत मनाजिर भी आंखों में कैद किए। हैप्पी बर्थडे हदीका कियानी मारूफ गुलकारा 49 बरस की हो गई। उन्होंने 90 की दहाई में मौसीकी के मैदान में कदम रखा। उनके 6 एल्बम रिलीज हो चुके हैं। पाकिस्तानी अदाकारा आयमा बेग ने एक बार फिर अपनी आवाज़ का जादू जगाया। भारतीय गाने को इस अंदाज में पेश किया कि मद्दाह हैरान रह गए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।